नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खबर यूपी से है। कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी देखने को मिली है। यूपी कांग्रेस में एक और नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। बीजेपी में शामिल कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। इससे पहले भी कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। ये बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी देखने को मिली है। एक बार फिर से कांग्रेस को झटका लगा है। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। बीजेपी में कांग्रेस के दिग्गज नेता आज शामिल होने वाले हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जहां एक तरफ चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, आज कौन से नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं? जी स्वप्निल, बिल्कुल बात सही है कि जो लगातार जो देखने में आया है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बात करें बीएसपी की, तो जाहिर सी बात है जैसे ही कोई चुनाव नजदीक आता है तो पार्टियों में जो है प्रत्याशियों का पाला बदलना शुरू हो जाता था। तो उसमें अगर उसी कड़ी में अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी बड़े लेवल पर बहुत सारे जी राजेश, लेकिन दिग्गज नेता का नाम क्या है राजेश? जो कांग्रेस के दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले, उनका नाम क्या है राजेश? जी स्वप्निल, अभी अगर बात की जाए कांग्रेस के नेता की, तो बिल्कुल अभी तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन अभी कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन नेता है जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि लगातार ये सिलसिला चलता आ रहा है। अभी 2 दिन पहले राजस्थान में कांग्रेस के बहुत सारे नेता और बड़े बड़े कद्दावर नेता, और उसके अलावा अगर आप बात करें तो कई जो सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भी बीजेपी का दामन थाम लिए। तो कांग्रेस के ऐसे कई सारे नेता हैं जो चुनाव आते ही बीजेपी का दामन जी राजेश, दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है, तो ऐसे में कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगेगा आज जो दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं उसके बाद? अपनी बात करें अगर बीजेपी में शामिल होने की, तो देखिए ये सिलसिला बीजेपी का ही नहीं है, बीजेपी में शामिल होने का ही नहीं है। चाहे बीजेपी से नेता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी शामिल हो रहे हैं, और कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बसपा के नेता समाजवादी पार्टी में। इस बात है कि चुनावी सिलसिला है, चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों के जो नेता हैं वो अपने अपने पाला बदलने में लगे रहते हैं कि उनको जहां पे उनको दिखता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी जो बीजेपी में नेता शामिल हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी वजह है कि ईडी और सीबीआई के छापे की वजह से, उनकी डर की वजह से सारे नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। राजेश, एक तरफ जहां आज कांग्रेस 1-2 दिन में अपनी दूसरी लिस्ट जारी करने वाली थी और उसमें यूपी के कई नेताओं का नाम शामिल था, तो ऐसे में जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल होने वाले हैं, तो अब इसके बाद कांग्रेस की लिस्ट में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दल बदलना तो लगातार जारी है? देखिए सुमनिल, अगर बात की जाए कांग्रेस के बड़े नेता की, तो बड़े नेता तो अभी जो प्रत्याशी बनाए वाले, जिनके नाम पर प्रत्याशियों पर नाम पर मुहर लगने वाली है, तो ऐसा कोई नेता अभी शामिल नहीं हो रहा। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो हो भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में शामिल होने की, तो बीजेपी में सबसे बड़ी वजह है शामिल होने की कि ईडी और सीबीआई की डर की वजह से जो कांग्रेस के नेता हैं या बीजेपी या सपा के नेता हैं या बसपा के नेता हैं, सबसे बड़ी वजह है इस वजह से कि वो ईडी और सीबीआई के छापे की वजह से। जी राजेश, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव सीट को लेकर चल रही नाराजगी को विराम लगाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 14 मार्च और 16 मार्च को अब शिवपाल भ्रमण पर जाने वाले हैं। पार्टी द्वारा उनका कार्यक्रम निर्धारित किया जा चुका है और इसके साथ ही शिवपाल कचला बॉर्डर से उजानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और बदायूं के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र का भी भ्रमण करेंगे। तो ऐसे में
शिवपाल सिंह यादव ने ब्रेक लगा दिया है और ब्रेक लगाने के बाद खबर यह भी आ रही है कि चाचा भतीजी में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि तंज चल रहा है, नाराजगी चल रही है, उस पर शिवपाल सिंह यादव ने विराम लगा दिया है और अब शिवपाल सिंह यादव बदायूं भ्रमण पर निकलेंगे और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बेहद खास होने वाला है क्योंकि अब शिवपाल सिंह यादव ने अपनी नाराजगी पर विराम लगा दिया है। साल 2010 में हुए बरेली दंगे के लिए कोर्ट से मास्टरमाइंड ठहराए गए आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को गच्चा देकर फरार हो गए हैं। कोर्ट से गैर जमानती जारी होने के बाद स्थानीय पुलिस की एक टीम सीओ प्रथम के नेतृत्व में उनकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली गई है। मौलाना का मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और एडीजी फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने उन्हें गिरफ्तार कर आज पेश होने का आदेश दिया है। तो ऐसे में आज तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस टीम दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और देखना होगा कि आज तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो पाती है या नहीं। ये बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि 2010 के में बरेली में हुए दंगों के मास्टरमाइंड तौकीर रजा अपने बयानबाजी के लिए भी हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। भारत में अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इन सब के बाद एक बार फिर से तौकीर रजा का नाम इन सब जगहों से भी जुड़ रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि तौकीर रजा को आज दिल्ली पुलिस पकड़ पाती है कि नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आसिफ अंसारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, बरेली दंगों के मास्टरमाइंड तौकीर रजा की गिरफ्तारी, क्या पेशी में तौकीर रजा नहीं शामिल हुए और इसके बाद क्या आदेश दिए गए हैं? आसिफ जी, तो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, मौलाना तौकीर रजा जो है 11 तारीख को इन्हें कोर्ट में पेश होना था, लेकिन इन्होंने कोर्ट की अवहेलना की है, तो ऐसे में इनका एनसीडब्ल्यू वारंट जारी हो गया। आज 13 तारीख है, 13 तारीख को लेकर 12 तारीख को ही पुलिस फोर्स यहाँ से रवाना हो गया है, लेकिन मौलाना अपने गार्ड को छोड़कर फरार हो गए। अब जो अपडेट सामने निकलता आया है सूत्रों के हवाले से, इसमें मौलाना गिरफ्तार से बचकर भाग सकते हैं। इनको लेकर उनको लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा सकता है। वो खाड़ी देश में होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल पासपोर्ट भी आसिफ, क्या लगता है कि आज दिल्ली पुलिस तौकीर रजा को गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं? क्योंकि चकमा देने में तौकीर रजा तो कई बार फरार हो चुके हैं चकमा देकर पुलिस को। जी, जिस तरीके से मौलाना ने कहा था कि मैं अपनी गिरफ्तारी देना चाहता हूँ, इससे पूर्व में भी कई धरने प्रदर्शन किए थे, उसमें मौलाना साफ कहते हुए नजर आते थे कि मैं अपनी गिरफ्तारी दे रहा हूँ। लेकिन अब सवाल ये है कि जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है, कोर्ट से जब वारंट जारी हो रहे हैं, तो मौलाना क्यों भागे दिखाई दे रहे हैं? मौलाना का फोन भी स्विच ऑफ है। उन्होंने अपने गार्ड जो सुरक्षा में उनके गार्ड थे उसको भी छोड़ दिया है और ऐसे में बरेली पुलिस ने और दिल्ली संयुक्त की जो पुलिस टीम है उसके संयुक्त एक टीम कह सकते हैं कि टीम के हिस्सा बनकर उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। कई उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई, लेकिन अभी तक मौलाना का कोई पता नहीं। आज 13 तारीख है, 13 तारीख को मौलाना को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना था, लेकिन अभी तक भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मौलाना का माना जा रहा है कि मौलाना विदेश भाग सकते हैं। ऐसे में उनका जो पासपोर्ट है उसे भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी आसिफ, अगर देखा जाए तो पुलिस का अब आखिरी अल्टीमेटम क्या होगा तौकीर रजा के लिए? जी बिल्कुल, कोर्ट ने जिस तरीके से स्थानीय पुलिस को, बरेली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि मौलाना को एनपीडब्ल्यू में गिरफ्तार किया जाए, अब लुक आउट नोटिस भी जारी होने वाला है अब से कुछ देर के बाद, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट की अवहेलना मौलाना तौकीर रजा की तरफ से की जा रही है। 2010 के दंगे के वो मुख्य आरोपी बताए गए हैं, साथ ही उन पर कई इल्जाम हैं, उनके तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं लगातार, और ऐसे अब कोर्ट की अवहेलना उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर सकती है। उनके जो पार्टी के जो और तमाम नेता है वो भी अब फरार दिखाई दे रहे हैं। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आसिफ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा की गिरफ्तारी होनी है, ऐसे में अपने भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले तौकीर रजा की गिरफ्तारी के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं और ऐसे में आज तौकीर रजा की गिरफ्तारी होनी है, जिसके लिए पुलिस की टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। अपने भड़काऊ बयानों को लेकर तौकीर रजा हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, जिसके बाद
2010 के बरेली दंगों के मास्टरमाइंड ठहराए जाने के बाद से आईएमसी के प्रमुख चीफ मौलाना तौकीर रजा फरार चल रहे हैं। बरेली का फास्ट ट्रैक कोर्ट में 13 मार्च को उन्हें पेश होने के आदेश दिए गए थे, लेकिन 2010 के बरेली दंगों में मास्टरमाइंड ठहराए जाने के बाद से तौकीर रजा लापता चल रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें 11 मार्च को पेश होने का समन दिया था, लेकिन पुलिस उस समन को तमील नहीं करा सकी क्योंकि मौलाना तौकीर रजा के घर में ताला मिला है, जिसके बाद से एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रवि दिवाकर ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 13 मार्च तक तौकीर रजा को पेश होने के आदेश दिए हैं, लेकिन आदेशों की अवहेलना होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि क्या तौकीर रजा पेश होते हैं या नहीं। फिरोजाबाद के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिले के महिला एसडीएम कृति राज जिला अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए घूंघट में आम मरीजों की तरह पर्चा बनवाया और डॉक्टर को दिखाया। वहीं मरीजों से बात की और वहां की गड़बड़ी को भी समझा। उसके बाद पुलिस फोर्स और स्टाफ बुलाकर हॉस्पिटल में छापा डाल दिया और उन्होंने दवाइयों का स्टॉक भी चेक किया। 50% दवाई एक्सपायरी डेट की मिली। बता दें कि एसडीएम ने हॉस्पिटल में छापे और वहां की कमियों पर एक रिपोर्ट बनाकर भी भेज दी है। मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदमई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहां पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं 10 बजे से लोग वहां पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहां पहुंचे, हम वहां अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थे, फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। अमरोहा में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने बसपा प्रत्याशी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ये भाजपा के कहने पर बसपा ने डमी कैंडिडेट को यहां से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने अमरोहा लोकसभा से बसपा प्रत्याशी मुजाहिद चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सचिन चौधरी ने कहा है कि बसपा प्रत्याशी भाजपा का डमी प्रत्याशी है। बसपा और बीजेपी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वैसे बीजेपी वैसे बसपा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बसपा के कैंडिडेट हैं ये तंवर साहब के खास मित्र हैं। इनके जो बेटे हैं तंवर साहब के, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, उनके और इनके अंदर प्रॉपर्टी के दोनों एक साथ काम करते हैं और इस टिकट में काफ़ी अहम भूमिका जो है बीजेपी ने निभाई है और बीजेपी ने ये टिकट कराया खासकर तंवर साहब के लिए। लेकिन इन सबसे कुछ होगा नहीं। आप कितने ही परपंच रच लीजिए, जब तक आप जनता को धोखा देते रहेंगे तो जनता एक दिन पहचान के आपको धोखा देगी। मैंने पहले भी कहा है कि इनकी इस बार जो है जनता, जो बाहर के लोग हैं उनको समर्थन नहीं देगी। जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नेता जो हैं बीजेपी के हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, वो बहुत दिन से काम कर रहे हैं। तो तंवर साहब ने सोचा कि एक मुस्लिम कैंडिडेट अपना ही उतार देता हूँ, तो ये डमी कैंडिडेट हैं और ये तंवर साहब के ही मित्र हैं, उनके बेटे के मित्र हैं। ललितपुर में सभी विकास खंडों में 8 नदियों को पुनर्जीवन और उनके पुनरुद्धार कार्य का एक साथ उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की इस पहल से जहां जनपद के किसानों को सिंचाई हेतु भरपूर पानी की उपलब्धता होगी, वहीं श्रमिकों को उनके ही क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा। महोबा के पैरा पत्थर मंडी में मिट्टी की चट्टान धंसने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान में लिया और अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौके पर आला अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन कर मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारे को 1:30 बजे के करीब इसकी इन्फॉर्मेशन मिली और तत्काल में और एसपी साहब मौके पे आए और हमने देखा ये एक धनराज जी हैं, उनका पट्टा चल रहा है, 2019 से चल रहा है, 10 साल का पट्टा था।
वेट पत्ता है। इसमें 5 मजदूर काम कर रहे थे और जैसे लैंडस्लाइड टाइप हुआ, उसमें हमने पूछा तो कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि कोई एक्सप्लोजन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लैंडस्लाइड हुआ, उसमें ये लोग नीचे दबे, तो उसमें से 2 लोगों को हमने निकाल लिया था रेस्क्यू टीम ने और उनको हॉस्पिटल भेजा गया। उनमें से एक की डेथ हो गई है, अभी एक जिंदा है और 2 की यहाँ पर डेथ की हमें सूचना मिली है। अभी हमने जाके भी देखा तो 2 डेथ है और एक अभी रेस्क्यू हमारा चल रहा है, उसमें देख रहे हैं कि कोई काम कर रहे थे, ऊपर से एकदम से छाट गिरी। सो भाग एक आधे इंसान भाग पाए और भाग नहीं पाए। कितने लोग अंदर थे? वही 12-13 लड़का। तुम भी थे वहाँ पे? फिर सो हमने एक लड़का का हाथ पकड़ा, सो गिर पड़े थे ऊपर से नहीं। सो हम पीछे के नहीं देख लौट के यहाँ आए तो 2-3 लोग तभी। और यह पुलिस को इसी बीच बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पंजाब बठिंडा ट्रांसपोर्टर ने बीती 10 तारीख को अपने ट्रक के टायर और रिम चोरी किए जाने की सूचना पुलिस को दी थी। घटना में ट्रक ड्राइवर का नाम सामने आया था। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। वादी विक्की गर्ग, जो भटिंडा पंजाब के रहने वाले हैं, इन्होंने थाने पर आकर सूचना दी कि इनका एक ट्रक है जो वर्तमान में अजीतमल थाना क्षेत्र में इनको जीपीएस के माध्यम से पता चला कि वहाँ खड़ा है। इन्होंने आकर देखा तो उसके जो नए टायर हैं वो और 4 रिम चोरी हो गए, जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख के करीब है और इनका ड्राइवर फरार है मौके से। गाड़ी के पास पहुँच के गाड़ी की स्थिति को देखा और मेरी तरफ से एक एप्लीकेशन जो मैंने दी थी, उन्होंने एफआईआर लॉन्च की और उसके बाद इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में पाया गया कि हमारा ड्राइवर उस वक्त लोकेशन के हिसाब से पंजाब में पाया गया और बाकी के जो मुजरिम हैं, धीरे धीरे हमने उसकी तफ्तीश में आगे बढ़े तो उन्होंने बहुत ही कम समय में उन सभी मुजरिमों को और हमारी गाड़ी के जो 9 टायर गायब हुए थे, 4 रिम गायब हुए थे, उन सभी की बरामदगी की। उन सभी मुजरिमों को रातों रात। फिरोजाबाद के थाना फरिया के गांव नगला शीश में एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोली लगने पर युवक जमीन पर गिर गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक बार फिर से गोली मारने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवक को गोली मार दी गई है। ये बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां युवक को गोली मारने के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। देखिए, थाना फरिया क्षेत्र के ग्राम नगला शीश में विगत 3 मार्च को डीजे पर डांस को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। उसमें से एक पक्ष सौरभ यादव पुत्र उदयवीर सिंह द्वारा आज द्वितीय पक्ष लकी पुत्र अखिलेश पर गोली चलाई गई थी। लकी को घायल अवस्था में आगरा रेफर किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। मौके पर प्राप्त साक्ष्यों और पूछताछ में प्राप्त बयानों में विरोधाभास मिल रहा है, अतः इस प्रकरण की गहराई से जांच की जा रही है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त सौरभ की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।